वेलकम टू माय चैनल रुंझुन की कहानियाँ। हाय माय लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक सुनहरी चिड़िया और सुनहरे हंसों की। तो एक बार की बात है कि एक राजस्थान प्रदेश में बहुत बड़ा भव्य राजमहल होता है और उसके अंदर एक बहुत सुंदर झील होती है। उस झील के अंदर सोने के पंखों वाले हंस तैरते थे और वो हंस रोज एक सोने का पंख उस राजा को दिया करते थे और राजा उन पंखों को एकत्र करके अपने महल के राजकोष में रख लेता था। ऐसे ही बहुत समय तक चलता रहा। तभी एक दिन एक सोने की चिड़िया बहुत मधुर वाणी में गाती हुई एक पेड़ के पास आकर बैठी, जो पेड़ झील के पास था। तो वो उस पर बैठकर गाने लगी। तो उन हंसों ने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। तो वो चिड़िया बोली कि मैं भी इधर रहने आई हूँ, राजा के उद्यान में, राजा के बाग में रहने आई हूँ। उसका बाग बहुत सुंदर है। तो वो बोला कि हंस कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो क्योंकि इस झील पर में हमारा हक है, हम इसका किराया राजा को रोज देते हैं। तो वो चिड़िया बोली क्यों, ये जो पेड़ है इस पर राजा का अधिकार नहीं है क्या। तो वो बोले कि नहीं, इस पेड़ पर भी हमारा ही अधिकार है। तो चिड़िया को वो कह के भगा देते हैं वहाँ से। अब चिड़िया बहुत रुआसी होके राजा के उद्यान में दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है, जहाँ से राजा रोज सुबह गुजरता था। जब राजा उधर से गुजरता है तो बड़ी उदास आवाज में गाने लगती है। राजा उस चिड़िया से पूछता है कि तुम इतनी उदास आवाज में क्यों गा रही हो, और तुम तो इतनी सुंदर सोने की चिड़िया लग रही हो मुझे। तो वो कहती है कि हाँ महाराज, मैं भी सोने की ही चिड़िया हूँ और मैं इसलिए उदास आवाज में गा रही हूँ कि मुझे लगता है कि आपका तो अधिकार आपके महल में से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो राजा एकदम रुक जाता है और पूछता है कि तुमसे ऐसा किसने कहा। तो उस चिड़िया ने कहा कि मैं अभी आपके उद्यान में जो झील है वहाँ गई थी, मैं वहाँ पर बैठने लगी, गाना गाने लगी, तो वहाँ के हंसों ने कहा कि इस झील पर तो हमारा अधिकार है और हमारे आज्ञा के बिना तो राजा भी इस झील के आसपास नहीं आ सकता। और ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सैनिकों को कहता है कि इसी समय जाओ और उन हंसों को मार गिराओ। और ये सुनकर सारे सैनिक झील की तरफ दौड़ते हैं। जब झील की तरफ दौड़ते हैं तो वहाँ पर बूढ़ा हंस एक देख लेता है कि जो सैनिक हैं वो नंगी तलवारें लेकर और भाले लेकर उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। तो बूढ़ा हंस समझ जाता है कि ज़रूर ये चिड़िया ने कुछ बोला है हमारे विरुद्ध राजा को, तो ये घटना होने वाली है। तो वो सारे हंसों को सावधान करता है कि देखो हमारी तरफ सैनिक आ रहे हैं और हमें हानि पहुंचा सकते हैं, तो यहाँ से उड़ चलो। उस बूढ़े हंस की बात मानते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। अब सैनिक वापस आके राजा को बताते हैं कि महाराज सारे हंस उड़ गए हैं। और राजा जब पलट के देखता है तो वो सोने की चिड़िया भी उड़ जाती है। तो राजा को बहुत अफसोस होता है कि मैंने एक अजनबी चिड़िया के ऊपर विश्वास करके और अपने हंसों को भी खो दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी अजनबी की बात पर भरोसा करके अपने हितैषियों का नुकसान या हानि नहीं करनी चाहिए। आशा करती हूँ मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। बाय बाय, टेक केयर।